ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। पापनाशक पुण्यदायक अपरा एकादशी व्रत महात्मा। दोस्तों, ईश्वर प्रेरणा से मैं अब एकादशी व्रत कथा महात्म की धारावाहिक कथाओं का शुभ आरंभ करने जा रहा हूं, जिसमें आपको 26 एकादशियों की व्रत कथा महत्व के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। श्रवण का बहुत महत्व है, साथ ही साथ यदि आँखों के आगे उसका चित्र भी हो तो वो बातें या कथा का प्रभाव ज़्यादा होता है, दिल पर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पापनाशक पुण्यदायक एकादशी व्रत कथाओं में से आज प्रस्तुत है अपरा एकादशी व्रत कथा अमृत। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी का क्या महात्मा है, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी को अपरा या अचला एकादशी दोनों नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली है, ये पुण्यों को देने वाली और पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठ वेद पढ़ना, झूठ शास्त्र बनाना, ज्योतिष, झूठ वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र से भाग जाएं तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वे लोग भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाल में ब्याही हुई गो और भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे उसे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति हो सके। तो अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज नाम के अनुसार ही बड़ा अधर्मी, क्रूर तथा अन्यायी था और वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। बहुत समय बाद एक दिन अचानक धौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, उसके उत्पात का कारण समझ लिया। अतः ऋषि ने दया
करुणावश प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और राजा ने दिव्य देह धारण करते हुए ऋषि को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देते हुए पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसलिए हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित में सुनाई है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे पाप नाशक और पुण्यदायक अपरा एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि पाप का नाश कैसे होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कार्य को यदि 1000 बार कर लिया जाए तो आप उस कार्य में मास्टर हो जाते हैं। अर्जुन ऐसे ही संसार के सर्वोत्तम धनुर्धर थे। वे गुरुकुल में गुरु के बताए रोज के अभ्यास को सभी के जाने के बाद पूरे दिन और पूरी रात रोजाना अभ्यास किया करते थे। इसलिए अर्जुन का यश 10 दिशाओं में फैला। इसी तरह यदि बुरे कार्य का अभ्यास करेंगे तो उसका अपयश फैलेगा। और यहाँ पर पापों का नाश का मतलब है कि यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करके पाप नाश करने के लिए व्रत करेंगे तो उसका नाश होगा। यही श्री कृष्ण जी भी गीता में 18 अध्याय सुनाने के बाद कहते हैं कि अब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अतः प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण आय नमः। दोस्तों, अगले पक्ष में निर्जला एकादशी व्रत कथा अमृत का पान करने अवश्य आएं, जो 12 मास की 26 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।